नमस्कार, सुप्रभात मित्रों। आपका ध्यान इस आर्टिकल के ऊपर जो है मैं दिलाना चाहूँगा। और ये जो आर्टिकल है ये आर्टिकल बिल्कुल सही है। कम से कम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में तो केवल और केवल सपा और कांग्रेस का जो एक झूठा नैरेटिव था कि भाजपा संविधान खत्म कर देगी, आरक्षण खत्म कर देगी, सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से ही भाजपा का प्रदर्शन फीका रहा है। और इसका जो कारण है वो आप स्टडी करिए। मैंने स्टडी किया। इंडी गठबंधन को जहाँ सीटें मिली हैं वहाँ जो है वो बसपा का जो एक अविश्वसनीय काम हुआ इस झूठे नैरेटिव की वजह से कि बसपा का जो वोट है वो वोट खिसक करके इंडी गठबंधन को गया। आप उन सीटों पर करें 2014 में जो बसपा को वोट मिले थे और 2024 में जो वोट में जो कमी आई है उतनी ही बढ़त, खाली या उससे भी कम बढ़त इंडी गठबंधन जहाँ जीता है वहाँ उनको मिली है। यानी कि बसपा का जो वोट है वो बसपा का वोट ट्रांसफ़र हुआ है और ये एक अविश्वसनीय चीज़ है। 2019 में जब सपा बसपा गठबंधन था, लोग 30-35 पर भाजपा को धकेल रहे थे। मैंने तब भी कहा था कि नहीं, बसपा का वोट जो है वो सपा को नहीं जाएगा, भाजपा को आएगा जहाँ पर सपा का कैंडिडेट नहीं है। और वही हुआ। और मैंने कहा था 60 से ऊपर, 60-70 के बीच में आएंगी और 62 के आसपास में सीटें आई थी। लेकिन इस चुनाव में ऐसा हुआ। तो ये जो आर्टिकल है ये आर्टिकल अपने आप में बिल्कुल सही है। तो इसके कारण क्या हैं, तो ये ज़रा कारणों के ऊपर विचार करते हैं। तो जो पहला जो सबसे बड़ा जो कारण है मैं समझता हूँ वो ये है कि भाजपा जो है वो मुसलमानों की तरफ से ये जो इलेक्शंस है वो इलेक्शंस हिंदू और भाजपा स्वयं अपने कार्यकर्ताओं को और भाजपा का नेतृत्व इस चीज़ को समझने में नाकाम है कि ये एक सभ्यतागत आक्रमण है, ये कोई साधारण लड़ाई नहीं है, साधारण सत्ता की लड़ाई नहीं है। और उसका उदाहरण जो है, मैं ऐसी बात क्यों बोल रहा हूँ कि जेपी नड्डा जी ने जो ये बयान दिया कि अब संघ की ज़रूरत भाजपा को नहीं है, वो बयान ये दर्शाता है। आप राम के नाम पर सत्ता में आए तो आपको ध्यान होगा जब सभ्यतागत आक्रमण की बात है, आपने क्या सीखा राम से? राम ने उस आक्रमण में एक गिलहरी का जो सहयोग था वो सहयोग न केवल लिया बल्कि उसको सम्मान दिया। और आप यहाँ पर तो ये सब कुछ है, तो ये क्या, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह से है कि आप समझ नहीं पा रहे, ना आप समझ पा रहे, ना आपका कार्यकर्ता समझ पा रहा है कि ये सभ्यतागत आक्रमण है। आज से एक पीढ़ी पीछे कम से कम संघ में और संघ परिवार में ये बात नहीं थी, ये सभ्यतागत आक्रमण समझते थे कि यहाँ सभ्यतागत आक्रमण है। और उसके हिसाब से तमाम चीज़ों को डिज़ाइन किया गया श्री गुरु जी के समय से, चाहे वो राजनीति में जाना हो, चाहे वो धर्म के क्षेत्र में जाना हो, चाहे वो अन्य क्षेत्रों में जाना हो। तृतीय संचालक बालाजी के समय में तो वो इस बात को समझते थे कि ये सभ्यतागत आक्रमण में चौतरफा आक्रमण जो है वो आक्रमण और बचाव करना पड़ता है। तो चौतरफा जो है संघ ने अपने बेस्ट रिसोर्सेज को, एक प्रचारक संघ का रिसोर्स होता है, बहुत मुश्किल से तैयार होता है, और ऐसे अपने बेस्ट रिसोर्सेज को विभिन्न क्षेत्रों में भेजा क्योंकि वो समझते थे कि ये सभ्यतागत आक्रमण है और सभ्यतागत आक्रमण में सारे के सारे स्टैंडर्ड्स को फायर करना पड़ेगा, हर तरफ से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लेकिन मैं ये लगता है कि अब जो है वो ये चीज़ समझ से लगता है बाहर चली गई है। और अगर ऐसा होता, आप को क्या लगता है कि भाजपा को केवल के सफलता मिली है क्या? उत्तर पूर्व में आज सन 2002 में अतुल जी जोग जो पूर्वांचल कल्याण आश्रम के आज उत्तर पूर्व के प्रभारी हैं, उन्होंने उनके कहा था कि आप अगले 10 सालों में, जब 2002 में आप कल्पना करें उत्तर पूर्व में, आप कल्पना नहीं कर सकते थे उत्तर पूर्व की स्थिति क्या थी कि वहाँ कभी भाजपा का झंडा कुछ हो सकता है या कोई हिंदुस्तान का हिंदुओं का हो सकता है। लेकिन वहाँ पर ऐसा हुआ तो उन्होंने 2002 में कहा था कि हमसे कहा था कलकत्ते में, मैं उसमें पूर्वांचल कल्याण आश्रम का काम लिखता था कि आप जो है 10 सालों में आप पूर्वोत्तर में बदलाव पाएंगे क्योंकि इस साल हमारे 10 नगा प्रचारक निकले हैं।
और हमने देखा कि पूर्वोत्तर में बदलाव आया, तो पूर्वोत्तर में अगर बदलाव आया तो उसके पीछे जो बहुत बड़ी ठोस वजह थी, वो ठोस वजह अब वहाँ पर जो है वो पूर्वांचल कल्याण आश्रम का काम था, वनवासी कल्याण आश्रम का काम था वहाँ पर। तो उन आनुषंगिक संगठनों के साथ में आपने क्या किया, उनकी अभिवृद्धि के लिए आपने क्या किया? आप अगर आपने इन 10 सालों के शासन में आपने कुछ भी नहीं किया तो आपको जो है वो उसका तो आपको रिप्रेशन आपको भुगतना ही पड़ेगा। फिर आप जो है बात करते हैं कांग्रेस का इकोसिस्टम की बात होती है। भाई चलिए, इकोसिस्टम कांग्रेस का इकोसिस्टम है, लेकिन आपको इकोसिस्टम बनाने से किसने रोका है? आपको इकोसिस्टम बनाना भी नहीं है, आपके पिछली पीढ़ी के लोग जो हैं संघ परिवार से, उन्होंने इकोसिस्टम तैयार किया। कांग्रेस का इकोसिस्टम क्या है? एनजीओज हैं और वो एनजीओज जो है वो काम करती हैं और एनजीओज लगी रहती हैं। अभी एनजीओज जो है, उनकी एनजीओज तो ऐसी हैं कांग्रेस की कि उनको पैसा देना पड़ता है। आपकी एनजीओ ऐसी हैं, उनकी जो एनजीओ है जो काम 100 रुपये में करती हैं, आपके जो आनुषंगिक हैं वो काम 10 रुपये में करते हैं। लेकिन आपने जो है वो भी उनके लिए नहीं किया कि उनकी अभिवृद्धि के लिए आपने क्या किया। आप रोते हैं कि शिक्षा शिक्षा शिक्षा, अरे भाई विद्या भारती है, विद्या भारती के कितने विद्यालय आपके सत्ता में आने के बाद में बढ़े? मैं तो ये कहूँगा विद्या भारती के विद्यालय कम और हुए हैं। आप अगर स्टेटस को उठा करके देख लें, मेरे क्षेत्र के अंदर में विद्या भारती के कंपिल कायम में 2 जगह विद्या भारती के शिशु मंदिर थे। आज शिशु मंदिर कहाँ हैं? और शिशु मंदिर जब होते थे, शिशु मंदिरों के आचार्य जो है वो चुनावों को मैनेज करते थे, बड़े अच्छे से ईमानदारी से मैनेज किया करते थे। चुनाव हमारे जब संसाधन नहीं थे तब चुनाव अच्छे से मैनेज होते थे। आज और तब नैरेटिव से लड़ने में नैरेटिव बिल्डअप किया गया। आप जो आए हैं तो क्या है कि एक नैरेटिव था, उस नैरेटिव को हटा करके वो एक आपका नैरेटिव बिल्डअप किया ना। अब आपकी स्थिति यह है कि आपने चूंकि जिसने आपने बिल्डअप किया, जो सीढ़ी पे चढ़ करके आप आए, वो सीढ़ी ही चूंकि आप जो है अब आप उसी को लात मार रहे हैं, उसी सीढ़ी को आप देख नहीं रहे हैं, तो लिहाजा आपके साथ ये होना ही है। आज कांग्रेस जो है जहां पर प्रोफेशनल कॉर्पोरेट ट्रेनर्स हायर कर रही है, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ, कॉर्पोरेट ट्रेनर क्या फ़र्क डाल, 30 लोगों को बिठा करके 3 दिन में क्या ब्रेन वॉश हो सकता है, मुझे ये पता है। मेरे पास भी ऑफर आया था हायर पैकेजेस में, मैंने उसको स्वीकार नहीं किया, किंतु मुझे कई सारे साथी हैं अब वो कांग्रेस के साथ में कॉर्पोरेट ट्रेनर से वो कांग्रेस के साथ में काम कर रहे हैं। और कांग्रेस जो एक पढ़ा लिखा MBA के वो कॉर्पोरेट ट्रेनर जो है वो क्या कर सकता है, वो मुझे पता है। झूठ को सच साबित कर सकते हैं, ये है। और उसके बरबक्स आपका जो है वो नेटवर्क, आपका जो आपका जो नेटवर्क है ट्रेन करने का, वो क्या है, आप खुद समझिए, आप उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे। तो ये चीज़ का भी जो है ध्यान देने का जो है वो ये भी एक कारण है कि आप जो है वो आपके पास में प्रोफेशनलिज्म नाम की चीज़ आपके पास में नहीं है, और आप डेवलप भी आप जो है वो करना नहीं चाहते। अरे भाई जो है आपकी जो समस्या ये, फिर उसके बाद में कैडर्स का जो है वो, तो ये एक बड़ी जो है वो है। आप रोते हैं कि भाई धर्मगत, भाई कांग्रेस ने 10 साल में, यूपीए सरकार 10 साल की सोनिया की सरकार आई, उन्होंने मुसलमानों के हक में वक्फ नया ने क्या क्या कानून वो लेकर के आ गए। आप उस समय एक मजबूत पोजीशन में थे तब भी वो लेकर के आए, उन्होंने बिल पास कराए। आपने पिछले 10 सालों में जो हिंदू विरोधी कानून है उनको हटाने के लिए आपने क्या किया? कुछ किया आपने? फिर तो आपके ऊपर हिंदू विश्वास कैसे करें? तो जो लड़ाई है ये एक सभ्यतागत लड़ाई है। उस लड़ाई में आपको जो है वो बिल्कुल आमने सामने होना पड़ेगा। ये आप इसको एक जो ये इसका मतलब है कि आप इसकी सीरियसनेस को समझ ही नहीं रहे, तो ये नतीजा आपका होना ही होना है। आपका जो कैडर है, आपका कैडर इतना, आपके कैडर का मोरल डाउन है। जो आप नैरेटिव है आपके पास में तो जो है वो कैडर बने, उनके पास पेड कैडर, आपके पास में तो विचारधारा का कैडर आपके पास में। लेकिन उस कैडर की इस समय स्थिति ये है कि छुटभैया जो आपका कुछ नेता है, वो नेता और मैं ये चीज़ को मैं जो पंचायत चुनाव जो हुए थे, नगर पंचायतों के चुनाव, वहाँ पर रिपोर्ट लिख के एक नीचे के लेवल के ऊपर पूरे उत्तर प्रदेश में एक कुटिल गठबंधन हो गया है। भाजपा का छुटभैया मंडल स्तर का नेता
सपाई ठेकेदार, पुलिस, भ्रष्ट पुलिस और व्यवसायी, इन सब का एक कुटिल गठबंधन है। उस कुटिल गठबंधन की वजह से जो अगर आप देखें ग्रामीण क्षेत्रों में आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, नगरीय क्षेत्रों में आप भले ही जीते। आज जो नगर पंचायत चुनाव हुए थे उस समय, और ये कुटिल गठबंधन के बारे में बताया गया, रिपोर्ट लिख के दी गई, लेकिन उसको वो रिपोर्ट को आपने जो है कूड़े की टोकरी में, ये गठबंधन एग्जिस्ट करता है। उस गठबंधन की वजह से जो कार्यकर्ता है वो हतोत्साहित है, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। अगर वो मार खाता है तो वो मार खाता रहता है, और सपा का कार्यकर्ता जो है वो उसके ऊपर चढ़ा रहता है। तो भाई सीधी सी बात है, कोई आदमी कब तक खाएगा। अल्टीमेटली घर वाले बोलते हैं कि भाई ऐसा है कि तुम काहे बात के तुम भाजपा पर चिल्लाते हो, हटो। तो वो कहता है भाई चलो वोट तो हम देंगे भाजपा को, वोट तो मैं वोट तो देंगे, लेकिन आगे हम नहीं जाएंगे। तो नरेटिव की काट आपकी कैसे होगी ग्राउंड स्तर के लेवल के ऊपर। और वो क्या करते हैं, वो तो पैसा देकर के प्रोफेशनल लोगों को लेकर के आते हैं, ला करके ग्राउंड में जुटाते हैं। तो पब्लिक को जो है वो, जो आप पब्लिक को वो समझा लेते हैं। लेकिन आपका जो है, आप तो आप ये चाहते हो कि भाई जो हमारा कार्यकर्ता है वो तो दीनदयाल जी जैसा बना रहे, झोला लेकर के, और जो है घर से चना छिपना लेकर के आए। लेकिन आपके जो उसके बर्बक नेता हैं, अब अगर दीनदयाल जी जैसे नेता होंगे तो ऐसे कार्यकर्ता रहेंगे, कार्यकर्ता भी झोला लेके चलेगा। लेकिन आपका नेता तो फट से जो है वो गाड़ी में चला जाता है। आपका जो विधायक है वो विधायक देखता है कि हाँ भाई जो सपा का ठेकेदार है, कहीं आपने जो है वो अपने भाजपाई ठेकेदार आपने डेवलप नहीं किए, क्योंकि सपाई ठेकेदार नीचे से आकर के आपको पैसा दे जाते हैं। जब उनका सरकार आएगी वो जूते पे चमड़े के जूते से काम कराएंगे, आपकी सरकार में वो चांदी के जूते से काम करा रहे हैं। तो पक्की बात है कि जो भ्रष्ट प्रशासन है उनके साथ में ये आपका कार्यकर्ता जो है वो पिटता है। पिटने के बाद में ऐसे बहुत सारे मेरे पास है, मैं आपको 25 उदाहरण गिना सकता हूँ कि भाई जो है, और जो प्रशासन जो आपका पुलिस या प्रशासन में लोग हैं वो बसपा और सपा के टाइम पे नियुक्त किए हुए लोग हैं, वो भाजपा के कार्यकर्ता को और ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं। तो फिर घर वाले उसको बोलते हैं भाई हटो, तुम्हारा जो है तुम भाजपा करते हो, ये किस बात के, तुम काय बात के, तुम जो है वो भाजपा वाले हटो यहाँ से। पैसा देकर के एक कार्यकर्ता, एक शाखा का मुख्य शिक्षक जो है सपा के एक छुटभैया नेता से एक गण शिक्षक के दुकान के सामने वाहन खड़ा किया, उसने उसको रोका, पुलिस आ गई, पकड़ करके ले गई दोनों को, और फिर पैसा दे करके छूट किया है। तो उस मुख्य शिक्षक ने मुझसे बोला कि भाई ऐसा है, जब हमको पैसा दे गई, हमको जो है हमारे छूटना है काम हमारे होने, तो फिर हम काहे को जो है वो काम करें, हम पैसा क्यों ना कमाएं। वो सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना काम धंधे में लग गया। तो जब तक आप इन सब चीज़ों को जब तक आप दुरुस्त नहीं करेंगे, आप ध्यान नहीं देंगे, आप इस बात को सीरियसली आप इसको, एक सभ्यतागत लड़ाई चल रही है ये, इसको आप ऐसे नहीं लेंगे, तब तक आप जो है वो उत्साहवर्धन कार्यकर्ताओं का नहीं कर पाएंगे। और उत्साहवर्धन आपके पास तो जो है वो, आपके पास तो स्थिति है कि आपके पास जो है वो एक बहुत बड़ा कार्यकर्ता बेस है, जो कि विचारधारा के आधार पर आपसे जुड़ा हुआ है, वो आपके साथ भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है, और उसका आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। आपके पास एक खजाना है, लेकिन उस खजाने को आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। और फिर आप रोते हैं कि भाई हम विचारधारा स्तर पर हमारी लड़ाई। भाई आप आज जो है उन्होंने तो जो है वो लोग सेट करके रखे हुए हैं, उनके पास में प्रोफेशनल यूट्यूबर्स हैं, वो पैसा देते हैं। आपका जो सोशल मीडिया पे कार्यकर्ता काम करता है, उसको कल को कोई समस्या होती है, कोई बचाने वाला भी नहीं होगा, तो वो क्यों आपके लिए काम करेगा। तो अगर आपको ये चाहते हैं कि आप अपने आप को जो है वो आगे आप नष्ट ना करें, और आपका आगे और भी सुपड़ा साफ ना हो, तो इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दें, और नहीं तो फिर आगे भगवान ही मालिक है। इसी के साथ कि ईश्वर करे कि आप सबको, जो नेतृत्व भाजपा के लोग हैं उनको सद्बुद्धि आए, और वो नेतृत्व को सद्बुद्धि आए, वो आगे जो है वो सुधारात्मक उपाय करें। और उपाय बहुत सारे हैं, आगे पूछने पर वही बताए जा सकते हैं, तो जो है वो स्थिति, वरना फिर आगे 2027 में भगवान ही मालिक है। आशा है कि सद्बुद्धि आएगी। इसके साथ ही जय श्री राम।